हे वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी आपका अपना मास्टर घर का मास्टर। इस वीडियो में अब बात करने वाले हैं ग्राफ्स की। वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशंस पढ़ने वाले हैं। जैसे जैसे हम पॉइंट चार्ज से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी वेरिएशंस होंगी उनको प्लॉट करते चलेंगे। तो किसी भी करेक्शन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर पढ़ लें। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि पॉइंट चार्ज की वजह से कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। अगर ये कोई पॉइंट चार्ज है क्यू नॉट और यहाँ से आर डिस्टेंस दूर अगर हम किसी पॉइंट पी पर बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। छोटी छोटी सी और इम्पॉर्टेंट बातें बता देता हूँ, अभी दोबारा भी सुनने को मिलेंगी आपको। बहुत ध्यान से सुनो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम चार्ज के इधर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी भी डायरेक्शन होंगी वो सारी इधर की तरफ होगी। तो इधर वाली डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मान लेते हैं और इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम नेगेटिव मान लेते हैं। तो पॉइंट चार्ज, मैं कहना क्या चाहता हूं कि पॉइंट चार्ज के आसपास अगर आप 3 पॉइंट मार्क करोगे, 6 पॉइंट हो गए ये, तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इधर। इस वाले पॉइंट पर कहाँ होगी? इधर। और इस वाले पॉइंट पर कहाँ होगी? इधर। इस वाले पॉइंट पर इधर, इस वाले पॉइंट पर इधर, इस वाले पॉइंट पर इधर। लेकिन मैं सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही बात करना चाहता हूं, तो यहाँ पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगी? इधर, इधर। और इस वाले पॉइंट पर इधर, इस वाले पॉइंट पर इधर। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अलोंग एक्स एक्सिस बात कर रहे हैं। सिर्फ कहाँ पे बात कर रहे हैं? अलोंग एक्स एक्सिस ओनली। तो बात इतनी सी है कि अगर मैं कुछ पॉइंट्स आपको रिवाइज करवा देता हूं कि अगर एक लाइन पर दो लाइक चार्जेस रखे हों, ये Q1 हो, ये Q2 हो, अगर ये लाइक हैं, क्या हैं? लाइक हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं इनके बीच में आता है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी लाइक चार्जेस के केस में। लेकिन अगर वहीं अनलाइक चार्जेस हों कि एक Q1 है और दूसरा -Q2 है, तो इस वाले केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट इनके बीच में लाई नहीं करता। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं बाहर लाई करता है। और कहाँ लाई करता है? छोटे वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड की साइड लाई करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि ये 4Q है और यहाँ पर मैं कहूँ कि -Q है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं इनके बीच में नहीं आएगा। कहाँ आएगा? इस वाली साइड आएगा, छोटे वाले चार्ज की साइड आएगा। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर 9Q है और यहाँ पर -Q है, तो आज इक्विलिब्रियम पॉइंट इस साइड आएगा, -Q की साइड आएगा। इनके बीच में कभी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं लाई करेगा, इसके बाहर ही लाई करेगा। बात समझ में आ गई क्या? हाँ, इतना ज़रूर हो सकता है कि जब दो अनलाइक चार्ज की बात हो रही हो, लाइक चार्ज के केस में तो इनके बीच में डेफिनेटली एक पॉइंट ऐसा मिलना ही है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाए। इनके बीच में हमें पॉइंट मिलना तय है। तो लाइक चार्जेस के केस में इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां मिलता है? इनके बीच में। इक्विलिब्रियम चार्जेस वाली वीडियो जरूर देखना अगर आपको ये वाले कॉन्सेप्ट पता नहीं है। बात समझ में आई क्या? तो बात बहुत ध्यान से सुनो कि अगर लाइक चार्जेस हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां आता है? उनके बीच में आता है। लेकिन अगर अनलाइक चार्ज होते हैं, क्या होते हैं? अनलाइक चार्जेस, तो Q1 और Q2 इक्विलिब्रियम पॉइंट बाहर लाई करेगा। अगर ये क्या है? अनलाइक हैं। क्या है ये? अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं बाहर लाई करेगा। और किसके पास लाई करेगा? छोटे वाले चार्ज के मैग्नीट्यूड, जिसका मैग्नीट्यूड छोटा है उस वाले चार्ज के पास लाई करेगा। बात समझ में आ गई क्या? फॉर एग्जाम्पल, अगर ये 9Q है जिसकी बात मैं वहां पे कर रहा था और यहां पर क्या है? -Q, तो अगर -Q इधर रखा हुआ है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां लाई करेगा। अगर -Q यहां पे रखा हुआ है तो इक्विलिब्रियम पॉइंट इधर लाई करेगा। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आज जीरो नहीं होगी। इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, लेकिन मिनिमम जरूर होगी। बात समझ में आ गई क्या? बात समझ में आई कि मिनिमम जरूर होगी। तो किस पॉइंट पर मिनिमम होगी ये इससे पहली वीडियो में देखा है। तो आज इसका ग्राफ प्लॉट करना है। एक ग्राफ बस मैं प्लॉट अभी कर देता हूं और उसके बाद लाइन से प्लॉट करोगे आप। मान लो कि एक लाइन है, यहां पर एक चार्ज रखा है, यहां पर एक चार्ज रखा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सिस हो गया। किसका एक्सिस हो गया?
इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सेस, यहाँ पे क्या रखे हुए हैं, चार्ज रखे हुए हैं, और इस वाली लाइन के अलॉन्ग जितने ही पॉइंट्स है, हर पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते चलेंगे और प्लॉट करते चलेंगे। मान लेते हैं ये 4Q है और ये क्या है, -Q। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पे 4Q की वजह से इस एक्सिस पर कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एक्सिस पर कौन है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर ये x है। तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ हैं, यहाँ पर हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ मिलेगी, यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ मिलेगी, लेकिन कोई एक पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम मिलेगी। और मैंने एक कन्वेंशन माना है कि इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव और इस वाले डायरेक्शन को नेगेटिव मान के चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो छोटे वाले चार्ज के पास आएगी और ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। मिनिमम कहीं यहाँ पर आएगी छोटे वाले चार्ज के पास। बात समझ में आई क्या? और 4Q के इधर तो 4Q की ही चलने वाली है, तो यहाँ पर 4Q की वजह से ऐसा ग्राफ रहेगा। बात समझ में आई आपको? -Q के जस्ट पास -Q की चल रही होगी, यानी कि डायरेक्शन इधर की तरफ होगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं यहाँ आएगा, हमने इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस वाली वीडियो में देखा है। तो ये रहा ग्राफ। कब, किसका ग्राफ है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ग्राफ है। 4Q और -Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अगर x एक्सिस पर दो चार्ज इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हों तो कुछ ऐसे ग्राफ मिलते हैं। वीडियो के साथ बने रहें आखिर तक, बीच में स्किप ना करें। आपको अभी बहुत सारे केसेस दिखाने वाला हूं, जेई एडवांस के लेवल के भी ग्राफ देखने वाले हैं। बात समझ में आई क्या? तो ग्राफ की जैसे कि तेरे से बात होने वाली है यार, इधर देख ध्यान से। तुझे इतना पता होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट चार्ज की वजह से, ये कोई क्या है, पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस दूर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, के क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो मुझे इतना पता है कि पॉइंट चार्ज क्यू नॉट से r डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर। तो अगर के क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर है तो तुझे समझ में आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है बाबा। और एक बात सुन, जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होता रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज होता रहेगा। बात समझ में आई? तो सुनो रामलाल, एक बात सुनो, यहां पे डिस्टेंस में और इलेक्ट्रिक फील्ड में इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप है रामलाल। एक और बात सुनो रामलाल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी है तो मतलब एक डायरेक्शन को आपको पॉजिटिव कहना पड़ेगा और दूसरी डायरेक्शन को आपको नेगेटिव कहना पड़ेगा। बात समझ में आ गई क्या? तो कहने का तात्पर्य ये है गुरुदेव कि अगर ये चार्ज है, आपने इस वाली डायरेक्शन में देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी, पॉजिटिव क्वांटिटी की फॉर्म में नजर आएगी। और अगर आपने इसकी अपोजिट डायरेक्शन में देखा तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी डायरेक्शन में जा रही होगी। तो डायरेक्शन को बताने के लिए हमने एक डायरेक्शन को पॉजिटिव बता दिया और एक डायरेक्शन को नेगेटिव बता दिया। चलो भाई, बहुत शानदार। अपना पहला ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर जो हमारा पहला ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर है। कैसा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर है और ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज है। तो ये जो आपको लाल लाल सा दिख रहा है ना, बीच में डिबली से बैठा हुआ, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बीच में जो डिबली सी बैठी है भाई, ये कौन है? हमारा चार्ज है। कौन है ये? हमारा चार्ज है। और कैसा चार्ज है भैया? पॉजिटिव। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है क्यू। बात समझ में आ गई क्या? तो अगर मैं अब कोई पॉइंट इस साइड कंसीडर करता हूं, अगर मैं कोई पॉइंट इस साइड कंसीडर करता हूं तो बहुत ध्यान से देखिए। अगर कोई पॉइंट आपने इधर कंसीडर किया तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ आएगी और इस वाले डायरेक्शन को मैं क्या मान के चला हूं अभी? पॉजिटिव। तो पॉइंट चार्ज के जस्ट पास में जो पॉइंट होगा वो r टेंस टू जीरो होगा। बहुत ध्यान से सुनो, कैसा होगा? r टेंस टू जीरो होगा। कैसा होगा भैया? r टेंस टू जीरो। तो भैया r टेंस टू जीरो हो गया, r टेंस टू जीरो। तो r टेंस टू जीरो होते ही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड विल टेंस टू इनफाइनाइट। और कैसे इनफाइनाइट? प्लस इनफाइनाइट। तो ग्राफ कहीं यहां से उतरता हुआ आएगा और जैसे जैसे r बढ़ता चला जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड घटता चला जाएगा। और ये देखो, यो 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 भाई 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 भाई, जीरो तक पहुंच गया था, लेकिन जीरो तक नहीं पहुंचाना है, जीरो तक नहीं पहुंचाना है, ऐसे दिखाना है। जब आर इन्फिनिटी हो जाएगा तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। बहुत शानदार भाई, पहला पहला पार्ट तो हमने ड्रॉ कर लिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो गई? ये देखिए, देखो भाई, ओए 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 भाई, चलो ओ तेरी। चलो अभी
पॉइंट चार्ज जैसे ही तू इधर लेकर आएगा तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो उल्टी डायरेक्शन में होगी, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी तो कैसे दिखाएगा, ये नेगेटिव डायरेक्शन में शो करेगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी थी, पॉजिटिव थी, और इधर साइड कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। तो यहाँ पर भी सेम कहानी, जैसे ही पॉइंट चार्ज की इधर हम बात करेंगे तो यहाँ पे आर बहुत छोटा है, आर बहुत छोटा है, मतलब मान ली कि आर इज इक्वल टू माइनस 0.0000001, और लिखता लिखता दीवाना हो जाऊं तब जाके मैं एक 1 लगा दूं। बात समझ में आ गई क्या? तो इतने सारे जीरो लगाने के बाद 1, तो इसका मतलब क्या है, आर बहुत छोटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इनफाइनाइट होगी। तो यहाँ पर भी ग्राफ इन्फिनिटी से आता हुआ नजर आएगा, लेकिन माइनस इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई? तो ये क्या है भैया, प्लस इन्फिनिटी, और ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी। अरे वीडियो को 1.5 की स्पीड से देख ले, क्या पता तुझे पता ही हो, तो तेज तेज करके वीडियो देख डाल, और बीच में स्किप नहीं करना वीडियो को, बहुत ध्यान से सुन मेरी बात। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज के लिए देख ले भाई, नेगेटिव चार्ज की कहानी कुछ ऐसी होती है कि वहां पर नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है चारों तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में आ गई क्या? अरे हाँ कि ना भैया, वीडियो बीच में नहीं छोड़नी, तभी आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख पाएंगे बच्चों। तो देखो, तो ये जो चार्ज है यहाँ पर, ये कैसा है बंधु भैया, ये नेगेटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है, -Q0। कैसा चार्ज है, -Q0 चार्ज है। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होने वाली है। बात समझ में आ गई क्या? यानी नेगेटिव में होने वाली है। तो आज जो राइट में पॉइंट्स आएंगे उन सभी पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट आएगी, और यहाँ पर टुवर्ड्स लेफ्ट होने की वजह से ग्राफ हमारा नेगेटिव में रहने वाला है। ओए भाई 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 भाई, जीरो होते होते रुक गया। बात समझ में आ गई क्या? तो ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी। बात समझ में आ गई क्या? जब स्मॉल आर जीरो को टेंड करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी को टेंड करेगी, लेकिन यहां पर माइनस इन्फिनिटी आएगा। और अगर आप इधर साइड कोई पॉइंट देखोगे तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इधर की तरफ आएगी, यानी कि टुवर्ड्स राइट। और टुवर्ड्स राइट को मैं कैसा मान के बैठा हूं, पॉजिटिव मान के बैठा हूं। बात समझ में आ गई क्या बंधु? तो यहां पर जो ग्राफ आएगा ये ऐसे उतरता हुआ आएगा और इधर चला जाएगा। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो ये वाला ग्राफ भी आपको समझ में आया होगा। चल ऐसा मान तो सकते ही हो ना कि समझ में आ गया होगा। तो भैया पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ कौन सा हो गया, ये वाला, और नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ कौन सा होगा, ये वाला। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। अभी देख और भी केस हैं ग्राफ के, उनको कंसिडर करते हैं, बहुत ध्यान से देख भाई। सिंगल सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से तो देख लिया, लेकिन मान ले कि अगर 2 पॉइंट चार्ज आ जाएं, और कैसा लिखा है, इक्वल ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, और कैसे इक्वल हैं और लाइक हैं, इक्वल हैं और लाइक हैं। बाबा बहुत शानदार, मजा आ रहा है, ध्यान से देखिए बंधु। चल भाई यहाँ पे एक चार्ज रख देते हैं हम, ठीक है, और यहाँ पर भी एक चार्ज रख देते हैं। बात समझ में आ गई क्या? इक्वल हैं, कैसे हैं भैया, इक्वल हैं। तो मैं इनको कह दूं कि भैया +Q0, और ये भी कैसा है, +Q0। समझ में आ गया क्या? तो ये वाला भी +Q0 है, और ये वाला भी कैसा है, +Q0 है। बात समझ में आ गई क्या? तो ये लाइक है। तो चल मेरी बात सुन, हमें इतना पता है कि इस वाले चार्ज, जो ये इधर वाला है, ये वाले चार्ज पे अगर हम राइट में देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, टुवर्ड्स राइट, ठीक है। और अगर मैं इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा तो ये टुवर्ड्स लेफ्ट होगी। तो लेफ्ट पॉइंट्स पर टुवर्ड्स लेफ्ट, और राइट पॉइंट्स पे टुवर्ड्स राइट। और अगर इस वाले चार्ज पर देखेंगे, इस वाले चार्ज को देखेंगे, तो यहाँ पे जितने पॉइंट्स होंगे टुवर्ड्स राइट, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट ही होगी। बात समझ में आ गई क्या? और अगर लेफ्ट में देखेंगे तो यहाँ पर भी लेफ्ट में होगी। तो यार यहाँ पे तो मुझे कुछ लड़ाई सी होती नजर आ रही है। ये बीच में जितने भी पॉइंट्स है, इस वाले रीजन में तो लड़ाई होने वाली है बाबा। ये वाला चार्ज कहेगा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला चार्ज कहेगा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ बीच में कहीं किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती होगी। बात समझ में आई क्या? बहुत ध्यान से देख भाई, बहुत ध्यान से देख भाई। तो बहुत ध्यान से सुन कि कहीं बीच में एक पॉइंट होगा, इक्वल चार्ज है। कैसे चार्ज हैं, इक्वल चार्ज इक्वल चार्ज हैं। तो यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही होगी, यहाँ पर बीच में कोई पॉइंट होगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही होगी। तो जब तक इस वाले चार्ज के आसपास वाले पॉइंट्स पे बात कर रहे हैं तो इस वाले चार्ज की दादागिरी चलेगी, और जब यहाँ वाले पॉइंट्स पे बात करेंगे तो इस वाले चार्ज की दादागिरी चलेगी। तो इस वाले चार्ज की अगर दादागिरी चलेगी, इस वाले चार्ज की अगर दादागिरी चलेगी, तो ये क्या कहेगा, भैया मैं तो ऐसे ही करवाऊंगा, और यहाँ पर जीरो हो जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत ध्यान से देख ग्राफ कैसे जाएगा। ओए भाई जे बात, जीरो को टच करा दिया भाई, क्या बात है। और इधर वाले जितने पॉइंट्स है, यहाँ पर इस वाले चार्ज की दादागिरी चलेगी, तो यहाँ पर इस वाले चार्ज की दादागिरी चलेगी, तो वो क्या कहेगा, भैया मेरी तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव से उठ के आएगी। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार, मजा आ गया अरे बाबा ग्राफ को देख के। ऐसा ग्राफ जाने वाला है। ले मैं सारा पूरा ग्राफ एक साथ ड्रॉ कर देता हूँ, ध्यान से देख।
वाह व्हाट अ ग्राफ। तो चल भाई, इनके बीच में तो बात हो गई, तो इसको क्या कह देंगे हम? नल पॉइंट कह देंगे। कैसा पॉइंट कह देंगे? नल पॉइंट। बात समझ में आ गई क्या? नल पॉइंट कह देंगे। बहुत शानदार। और अगर इस वाले चार्ज के इधर देखेगा, अगर इस वाले चार्ज के इधर देखेगा ना कुछ पॉइंट्स, तो यार यहाँ पे जितने भी राइट में पॉइंट्स होंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट होने वाली है, मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड फेंकेगा। और इस वाले डायरेक्शन को हम कैसे मान के बैठे हैं? पॉजिटिव मान के बैठे हैं। और इस वाले डायरेक्शन को हम कैसे मान के बैठे हैं? नेगेटिव मान के बैठे हैं। बंधु ध्यान से देखो, वीडियो बीच में स्किप मत करना, स्पीड से करके देख लो, 1.25 पे देख लो, 1.5 पे देख लो। इधर देखो, अगर यहाँ इस वाले रीजन में देखोगे तो इस वाले चार्ज की ही दादागिरी चलेगी। बहुत शानदार है भाई, बहुत शानदार है भाई, बढ़िया है भाई। और इस वाले चार्ज की अगर हम इस वाले रीजन में बात करें, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स लेफ्ट ही रहने वाली है। और लेफ्ट वाली डायरेक्शन को हम कैसे मान के चलते हैं? नेगेटिव। ओ माय गॉड व्हाट अ ग्राफ, ओ माय गॉड दैट्स सो ब्यूटीफुल, ओ माय गॉड कलरफुल ग्राफ्स। ओके, तो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। तो ये वाली इस वाले रीजन में इसीलिए पॉजिटिव बनाई, इस वाले रीजन में ये वाली नेगेटिव बनाई। और बीच में ये वाली जो पॉइंट्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड घंटा बोले तो जीरो। बात समझ में आ गई क्या? चल भाई बहुत शानदार, ये वाला ग्राफ भी सीख लिया। बहुत सारे ग्राफ हैं मजेदार बाबा। ड्यू टू टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ओ मजा आ गया। ध्यान से देख बाबा, इस वाले को मैं कैसा कर देगा, यहाँ पर एक चार्ज को कह देते हैं पॉजिटिव, और एक चार्ज को क्या कह देंगे? नेगेटिव कह देंगे। बात समझ आ गई? ये पॉइंट चार्ज है। क्या है ये? पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। बात समझ में आ गई क्या? तो यहां पर ध्यान से देखो, इसको मैं क्या कह रहा हूं? प्लस क्यू नॉट। क्या कह रहा हूं बंधु? प्लस क्यू नॉट कह देते हैं। इक्वल कहा ना उसने, तो प्लस क्यू नॉट कह दो, और इसको क्या कह दो? माइनस क्यू नॉट। बात समझ में आ गई क्या? इसको क्या कह दो बाबा? माइनस क्यू नॉट। बात समझ में आ गई क्या? दिख रहा होगा, एक प्लस क्यू नॉट, एक माइनस क्यू नॉट है। इक्वल है, इक्वल है, लेकिन अपोजिट नेचर के हैं। इक्वल है लेकिन अपोजिट नेचर के हैं। तो इस वाले ग्राफ में देखो, शांति पूर्वक क्या होना चाहिए बंधु? भाई देख, अगर प्लस क्यू चार्ज की वजह से देखेगा तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और माइनस क्यू चार्ज की वजह से ये भी इधर। तो आज लड़ाई नहीं हो रही है, प्यार हो रहा है। दोनों एक डायरेक्शन में काम कराना चाहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? ये वाली इधर है और ये वाली इधर, तो दोनों की तरफ से सेम सपोर्टिंग है। तो बाबा बात सुन, बीच में तो जीरो होने का सवाल ही नहीं उठता। बात समझ आ गई? यहाँ पे लड़ाई नहीं हो रही। तो यहाँ पर इस वाले चार्ज के बराबर में तो चार्ज इन्फिनिटी से ही उतरेगा। ठीक है, धीरे धीरे कम होगा, कम होगा, कम होगा। समझ में आ गया? धीरे धीरे कम होगा। एक सेकेंड प्लीज, यहाँ से हमारा क्यू नॉट उड़ गया है, क्यू नॉट लगा दिया जाता है। अभी वापस से हम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आते हैं। देखिए, अगर इस वाले चार्ज की तरफ देखेगा तो यार ये वाला तो बिल्कुल कतई मतलब मानने के लिए तैयार ही नहीं है, इन्फिनिटी से उतर के आएगा। समझ में आ गया क्या? जीरो नहीं है, इन्फिनिटी से उतर के आएगा, इन्फिनिटी से डिस्टेंस जीरो है। और यहाँ पर बीच में जो इनका मिड पॉइंट होगा, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होके इस मिड पॉइंट पे क्या आ जाएगी? मिड पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है बाबा? मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिनिमम होगी और वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड उठनी शुरू कर जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? और मैं इस वाले ग्राफ को पॉजिटिव में ही क्यों रखा? क्योंकि डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर आप देख लो, डायरेक्शन किसी भी पॉइंट पर अगर आप देख लो तो टुवर्ड्स राइट ही रहने वाली है, टुवर्ड्स राइट ही रहने वाली है। बात समझ में आ गई क्या? तो इसीलिए यहाँ पर ग्राफ ऐसा आएगा, बस जो मिनिमा आएगा ना वो मिड पॉइंट पे आएगा। मिड पॉइंट पर मिनिमा, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। अब माइनस क्यू चार्ज की अगर हम इस वाले रीजन में देखें, तो इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होने वाली है? टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट, टुवर्ड्स लेफ्ट। बात समझ में आ गई क्या? तो टुवर्ड्स लेफ्ट यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन को दर्शा रहा, नेगेटिव डायरेक्शन को दर्शा रहा है। तो नेगेटिव डायरेक्शन को अगर दर्शाएगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी? ओए 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 ओए, जीरो होते होते रह गए भाई। बहुत ही शानदार ग्राफ है, कितने प्यारे प्यारे ग्राफ हैं यार, ऐसे तो ग्राफ मैंने कभी देखे ही नहीं जिंदगी में। चल, और अगर मैं इस वाले रीजन में बात करने लग जाऊं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की वजह से किधर आएगी? टुवर्ड्स राइट आएगी। और टुवर्ड्स राइट को मैं कैसे लेके चलता हूँ? पॉजिटिव। समझ में आएगा? टुवर्ड्स राइट को मैं कैसे लेके चलता हूँ? ओ सॉरी, यहाँ पे तो टुवर्ड्स लेफ्ट रहने वाली, सॉरी सॉरी सॉरी, तो टुवर्ड्स लेफ्ट रहेगी। तो भैया यहाँ से माइनस इन्फिनिटी से आएगा ग्राफ और ऐसे चला जाएगा। ओ माय गॉड व्हाट अ ग्राफ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ग्राफ। मैं गलत बोल गया था। तो इस वाली यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे रहने वाली है? टुवर्ड्स
लेफ्ट रहने वाली है, तो टुवर्ड्स लेफ्ट को मैं ऑलरेडी नेगेटिव मान के चल रहा हूं। क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? क्या आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि कोई आपका बना रहा है? अरे बना तो जिंदगी ने दिया है बाबा हमारा, तो हम तो सिर्फ ग्राफ पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देखो भैया, टू अनइक्वल एंड लाइक चार्जेस, टू अनइक्वल एंड लाइक चार्जेस। चल भाई मैं अपने पॉइंट चार्ज को उठाकर लाता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज हमने रख दिया, ये रहा बूम बाज कुछ पॉइंट चार्ज, ये रहा दूसरा पॉइंट चार्ज। लेकिन आज ये मैग्नीट्यूड में अलग हैं, आज ये मैग्नीट्यूड में कैसे हैं? अलग हैं, अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स हैं। कैसे मैग्नीट्यूड्स हैं भैया? अनइक्वल मैग्नीट्यूड्स। मान लेते हैं कि एक का मैग्नीट्यूड +4q है और एक का मैग्नीट्यूड q है। लाइक बोला ना उसने, क्या बोला है? लाइक बोला है। और अनइक्वल बोला है, तो एक को 4q ले लेते हैं, इस वाले को क्या लिख देते हैं? 4q। बात समझ में आ गई? और इस वाले को क्या कह देते हैं? q। कुछ नहीं लिखा है तो आपको मान लेना है कि प्लस साइन है। अरे हमारी बात समझ में आ रही है कि नहीं? ध्यान से सुनिए बंधु। तो भैया +q के आसपास जो प्रकोप होगा वो बहुत हाई होगा। बात समझ में आ गई क्या? मतलब +4q जबरदस्त अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड चला के बैठा होगा, और +4 जो +q है वो भी अपनी चला रहा होगा, लेकिन थोड़े से रीजन में चला रहा होगा। भाई ये कौन है? ये कौन है? ये वो है हमारा अमेरिका है। इसने बहुत दूर तक प्रकोप फैला रखा है। ये बेचारे हम थोड़े कमजोर से, ठीक है भाई, चल ठीक है, अपनी अपनी चला लेते हैं अपने अपने रीजन में, ठीक है। तो बात सुनो भाई, बहुत ध्यान से बात सुनो। तो इसने क्या किया? अब इसने कहा कि इधर तो मेरी ही चलेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स राइट ही रहने वाली है, और टुवर्ड्स राइट को मैं पॉजिटिव मान के चलता हूं भैया। और क्यू ने भी कहा कि भैया देख, मैं तो तेरे से लड़ाई करूंगा, जो तेरे प्रिंसिपल है और मेरे प्रिंसिपल अलग हैं। तू टुवर्ड्स राइट फेंकता है, मैं टुवर्ड्स लेफ्ट फेंकता हूँ। इस वाले रीजन में बात चल रही है पागल। कहाँ है तेरा दिमाग? इधर देख ध्यान से। तो +4q की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, तो नल पॉइंट कहीं यहाँ आएगा। अगर तूने इक्विलिब्रियम वाला मेरा लेक्चर देखा होगा तो तुझे समझ में आ रहा होगा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट छोटे वाले चार्ज के पास लाई करता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ लाई करता है? छोटे वाले चार्ज के पास। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी कहीं। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड चली 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 तेरी ना हो चले, और यहाँ पर क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। समझ में आया क्या? तो ये जो नल पॉइंट है आज स्मॉल क्यू के पास आ गया। बात समझ में आ गई क्या भैया? एक बार दोबारा देख लो कैसे आएगा ग्राफ चलते हुआ। अरे भैया देख लियो देख लियो देख लियो देख लियो देख लियो, चलो 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 चलो, उई भाई उई। तो कुछ इस तरीके ग्राफ आएंगे, मैं बहुत प्यार से बनाना चाहता हूँ इसको। जूम। तो कुछ ऐसा ग्राफ आ जाएगा भाई, बहुत शानदार। ठीक है। अब क्यू ने कहा यहाँ तो मेरी इधर वाले पॉइंट पर जितने इस वाले रीजन में है, यहाँ इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? टुवर्ड्स लेफ्ट, इसीलिए तो वो नेगेटिव आया भाई। ठीक है। और इस वाले रीजन में अगर आप बात करोगे तो यहाँ इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? टुवर्ड्स राइट, इसीलिए पॉजिटिव रहा। अब इस क्यू की देखोगे तो ये तो इधर है, तो ये तो अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही लेकर जाएगा, यहाँ पर कोई चेंज नहीं आएगा। ओ भाई व्हाट अ ग्राफ यार, दिल खुश कर देता तुझसे। और यहाँ पर जो ग्राफ है भैया 4q की वजह से इस वाले रीजन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी टुवर्ड्स लेफ्ट, तो नेगेटिव में जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? ओ रे 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 रे, यहाँ आ गया ग्राफ। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार ग्राफ, बहुत शानदार ग्राफ। ओ माय गॉड व्हाट अ लवली ग्राफ। ठीक है भाई। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की टुवर्ड्स लेफ्ट, इसीलिए हमने कैसा ले लिया? नेगेटिव ले लिया। चलो भाई बहुत शानदार भाई, अगले ग्राफ पे चलते हैं भाई। ये सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे हैं, इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी उसका ग्राफ बनाया है मैंने। बात समझ में आ गई है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड्स हैं गधो। समझ में आया क्या? चलो अब एक और ग्राफ लेकर आया हूँ। सर कितने ग्राफ लेकर आया? मैंने कहा बहुत सारे, बहुत सारे भाई, बहुत सारे भाई। देखो भाई यहाँ पर एक और चार्ज लेकर आ गए भाई। तो एक चार्ज रखा है ये रहा और एक चार्ज रखा है ये रहा, लेकिन आज कंडीशन कछु ऐसी है बंधु कि अनइक्वल हैं और अनलाइक हैं, अनइक्वल हैं और अनलाइक हैं, अनइक्वल हैं और अनलाइक हैं। क्यों ना इसको कह दिया जाए +4q, कि क्या कह दिया जाए इसको? +4q, +4q। बात समझ में आ गई क्या? क्या कह दिया गया इसको? +4q। और इस वाले को क्या कह दिया गया भैया? मैंने क्या कह दिया? क्या कह दिया? क्या कह दिया भैया? -q कह दिया। क्या कह दिया? -q। तो 4q की वजह से इधर और -q की वजह से भी इधर, तो आज इनमें लड़ाई नहीं होने वाली है, आज इनमें प्यार होने वाला है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं बाबा, मजा आने वाला है, दिल वाले दुल्हनिया बनने वाली है। इधर देखो भाई,
तो भाई यहाँ पर इधर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर लेकिन मिनिमम जरूर होगी, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट अनइक्वल चार्जेस का कभी उनके बीच में नहीं आता, हमेशा उनके बाहर आता है और छोटे वाले चार्ज की साइड आता है। इक्विलिब्रियम वाला लेक्चर जरूर देखें, वीडियो का लिंक भी आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। तो उस वाले वीडियो को जरूर देखें, आपको समझ में आएगा इक्विलिब्रियम चार्जेस। तो 4Q की वजह से, किसकी वजह से? 4Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और -4Q की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है। बात समझ में आ गई क्या? तो हम क्या करेंगे, यहां से ग्राफ उतारते हुए लेकर जाएंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से। अरे हमारा क्यू कहाँ चला गया भाई? चलो, तो यहाँ से ग्राफ ऐसे उतरता हुआ आएगा, उतरता हुआ आएगा, और मिनिमम होगा कहीं यहाँ पर। बात समझ आ गई? -Q के पास में मिनिमम होगा, और उसके बाद फिर ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा। बात समझ आ गई? तो ये सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं है, मैंने जानबूझ के इसको ऐसा बनाया है। ऐसा मत सोचना कि मास्टर का पेन फिसल गया, पेन फिसल गया, ओ। तो ऐसा मत सोचना कि मास्टर का पेन फिसल गया और जैसा ग्राफ बना उसने हमें कह दिया। ये इंटेंशनली ऐसा बनाया गया है। बात समझ आ गई क्या? ये इंटेंशनली बनाया गया ऐसा ग्राफ, ठीक है। और अब इधर वाले रीजन में देख लो पहले। इस वाले रीजन में तो 4Q की चलेगी, और किधर चलेगी भैया? टुवर्ड्स लेफ्ट चलेगी। और लेफ्ट वाले को कैसे दिखाते हैं आप? नेगेटिव वाले से दिखाते हो। बात समझ आ गई यार? ये वाला ग्राफ इतना प्यारा लगता है ना मुझे। और फिर -Q की वजह से देख, तो -Q की ना यहाँ पे अभी चल नहीं पाएगी। -Q क्या चाहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लाना। लेकिन 4Q क्या चाहेगा? कि इधर फेंकना। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले कुछ कुछ दूरी तक तो यहाँ पे जो -Q के पास वाले जो पॉइंट्स हैं वहां पर -Q डोमिनेट करेगा। तो -Q क्या कहेगा कि भैया यहाँ तो मेरी वाले रीजन की इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। लेकिन उसके बाद जब 4Q डोमिनेट करने लगेगा, ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। बात समझ में आ गई क्या? समझ में आया? ले भाई ग्राफ आ गया, रुक जा। समझ में आया ग्राफ? तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो गए फिर दोबारा, मतलब पॉजिटिव, क्योंकि 4Q का इफेक्ट नजर आएगा। तो इस वाले रीजन के बाद यहां पर कौन नजर आएगा? किसका इफेक्ट नजर आएगा? 4Q का। और जो ये वाला रीजन है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है, इस वाले रीजन में -Q का प्रकोप है। -Q डोमिनेट कर रहा है क्योंकि वो -Q के पास है ना। लेकिन जो जो पॉइंट -Q से दूर होते चले जाएंगे, तो वहां पर 4Q और -Q की लड़ाई में हमेशा 4Q ही जीतेगा। बात समझ में आ गई कि यार ये कैसे बनाऊं मैं इसके ऊपर ही ग्राफ? तो समझ गया ना? मैं उसमें इसको डार्क करने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। समझ में आया क्या? ये मैक्सिमम आएगा, उसके बाद फिर डिक्रीज करने लगेगी, क्योंकि आर जैसे जैसे बढ़ेगा यार इलेक्ट्रिक फील्ड तो डिक्रीज करेगी करेगी। तो भैया ये है ग्राफ, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस 4Q और -Q का ग्राफ बनाया है। बात समझ में आ गई क्या? तो प्रैक्टिस के लिए मैं तुझे यहाँ पर एक ग्राफ छोड़ के जा रहा हूँ, तू प्रैक्टिस कर लियो भैया, देखते रहियो। तो यार यहाँ पे मैं एक चार्ज बनाता हूँ, बहुत ध्यान से देख। एक चार्ज है -Q, समझ में आया क्या? और एक चार्ज है 9Q। एक चार्ज है 9Q और एक चार्ज है -Q। तो प्रैक्टिस कर लेना, पॉज करके प्रैक्टिस कर ले। समझ में आ गया क्या? और क्या कहते हैं उसको भाई, पॉज करके जब तू हटाएगा अपना ग्राफ ड्रॉ करके, फिर मैं यहाँ पे अच्छा वाला सही वाला ग्राफ बना देता हूँ, तो क्रॉस चेक कर लेना। इसको समझाऊंगा नहीं, लेकिन समझ में आया क्या? कमेंट सेक्शन में बताना कि वीडियो कैसी लगी। समझ में आया? ओए भाई ग्राफ है भाई, ग्राफ है भाई, व्हाट अ ग्राफ भाई। कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो कैसी लगी। सवाल टफ हैं, सवाल इजी हैं, सवाल कैसे हैं? बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर भी इसको अनसिमेट्रिकल थोड़ा सा रखने की कोशिश की गई है। समझ में आएगा? ये ऐसा आएगा, ठीक है। और यहाँ वाला तो ऐसे ही आएगा। बात समझ में आ गई क्या भाई? बहुत शानदार। ये थे ग्राफ्स। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। अभी कहाँ जा रहे हो भाई? अभी तो बहुत बढ़िया सवाल बचा है, ध्यान से देखो। अभी तक जो आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे, तो उसमें हो क्या रहा था? ध्यान से देखो कि एक लाइन थी, उसके ऊपर दो पॉइंट चार्ज रखे हुए थे, और आप इन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस, जितने भी पॉइंट्स हैं हर पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख रहे थे। बात समझ में आ गई क्या? हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने एनालाइज कर लिया। लेकिन आज जो आपसे बात करने जा रहे हैं वो परपेंडिकुलर to the line joining the charges, perpendicular to the
लाइन ज्वाइनिंग दी चार्जेस पर बात चल रही है। तो यहाँ पर ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बात समझ आ गई, मतलब ये वो पॉइंट्स है जहां पर, ये वो पॉइंट्स है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आप चेक करने वाले हो। बात समझ में आ गई क्या? तो चलो यहाँ पर कोई पॉइंट कंसीडर करके देखते हैं। लेट अस से कि पॉइंट यहाँ पर है, लेट अस से कि पॉइंट यहाँ पर है। तो बाबा यहाँ पर ये, यहाँ से वाई, यहाँ से ये कितना ऊपर है पॉइंट वाई, ये वाई डिस्टेंस पॉइंट ऊपर है, कितना ऊपर है वाई। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाले डिस्टेंस को मैं क्या बोल देता हूँ, जेड बोल देता हूँ। तो यहाँ पर अगर ये प्लस क्यू है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाएगी, उधर जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? और ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है। बात समझ में आ गई क्या? गलती से बना हुआ था माइनस क्यू, प्लस क्यू इक्वल चार्ज है। और यहां से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाएगी वो इधर जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? तो प्लस क्यू है चार्ज। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले की वजह से इधर चली जाएगी और इस वाले की वजह से इधर चली जाएगी। बात समझ में आ गई क्या? तो इन दोनों का ही रिजल्टेंट जो आएगा, इन दोनों का ही रिजल्टेंट जो आएगा वो कहीं इधर आएगा। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर आएगा नेट रिजल्टेंट। समझ में आ गया? वाई पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव। ठीक है। और अगर हम कोई पॉइंट यहाँ पर कंसीडर कर लें, कोई पॉइंट अगर हम यहाँ पे कंसीडर कर लें, ले मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। तो ये वाला डिस्टेंस लेट से ये भी वाई है। तो यहाँ पर इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी और इस वाले चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी। इन दोनों का भी अगर रिजल्टेंट देखा जाएगा तो क्या इधर आने लग जाएगा। तो जब y नेगेटिव हुआ, देख नीचे वाली डायरेक्शन को मैं नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूँ, और ऐसा ही होता भी यार, तूने भी ऐसे ही पढ़ा होगा। मैं इसको नेगेटिव कंसिडर कर रहा हूँ, ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं कैसे कंसिडर कर रहा हूँ, पॉजिटिव। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऊपर है वो इस वाली डायरेक्शन में ई नेट ये है, और यहाँ नीचे वाले पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर आज अलोंग वाई एक्सिस, यहाँ पर अलोंग वाई एक्सिस पे ये वाई वाले पॉइंट्स हैं, ये कौन से पॉइंट्स हैं, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे बने हुए हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स वाई हैं। बात समझ में आ गई क्या? ये जीरो से नीचे वाले नेगेटिव में और जीरो से ऊपर वाले पॉजिटिव में। बात समझ में आ गई भैया? तो इन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर देख, जैसे मैं इसको कहूँ 1 2 3, ये वाला पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इन सभी पॉइंट्स को देख मैं मार्क करके दिखाता हूँ, ये नीचे कहाँ पे मिलेंगे। देख ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3। तो ये पॉजिटिव वाले पॉइंट्स हैं, ये सब क्या है, पॉजिटिव वाले पॉइंट्स हैं। और इधर साइड कौन से हैं बाबा, नेगेटिव वाले पॉइंट्स हैं। बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर ध्यान से देख, जो मिड पॉइंट होगा, जो ये मिड पॉइंट है, यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होनी चाहिए, जीरो। इसकी वजह से भी इधर आएगी, इसकी वजह से भी इधर आएगी, तो नेट क्या हो जाएगी, जीरो। समझ में आ गया? तो यहाँ पर तो जीरो रहने वाली है। और जब वाई पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव में ही है। ऐसा देखा ना यार, जब वाई वाई उधर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है, ई नेट। और अगर वाई नेगेटिव में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव में है। ये देखा ना यार तूने अभी? बात समझ में आ गई क्या? तो यहाँ पर ध्यान से देख, कुछ ग्राफ जाएगा तो ऐसा जाएगा और एक पॉइंट पर मैक्सिमम होके फिर से घटने लगेगा। बात समझ में आ गई क्या? सेम केस यहाँ पर है। समझ में आ गया? मतलब मैं उसको 180 डिग्री फ्लिप कर दूं और 180 डिग्री नीचे रिवर्स कर दूं। मतलब ये दोनों एक दूसरे के रेप्लिका हैं। ले मैं दोबारा बनाता हूँ ग्राफ। बहुत तेरी, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है यार। मेरी मजाक उड़ा रहा है, तेरी बहुत अच्छी है। अभी देखूंगा तेरी कॉपी में आके कैसे डायग्राम बना रहा है। तो ये वाले जो पॉइंट्स है जहां पर ये मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमा और मिनिमा वाले कॉन्सेप्ट से, मैक्सिमा और मिनिमा, जो बच्चे मैथ से हैं या जो बच्चे बायो से भी हैं, 11वीं क्लास पढ़ चुके हैं, तो वहां पर वो मैक्सिमम मिनिमा सीख चुके होंगे। तो ये वाला पॉइंट क्या है भैया, +a/√2। कितना है बाबा, +a/√2। और ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला है -a/√2, -a/√2, +a/√2, -a/√2, +a/√2, -a/√2।
तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो मैक्सिमम है, बात समझ आ गई क्या, प्लस ई मैक्स, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस ई मैक्स, मतलब मैक्सिमम नेगेटिव में। बात समझ में आ गई क्या भाई? बहुत मजेदार सवाल था, एकदम मजेदार। चल आजा जल्दी से। ग्राफ के बाद एक छोटी सी चीज और देख लेते हैं यार, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशंस पे बात कर लेते हैं। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख कितना बढ़िया लिख रखा है, ओ डायमेंशन लिख रखा है यहाँ पे, डायमेंशन कर दो। समझ में आया क्या? डायमेंशन समझ में आया क्या? तो डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देख, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू लिमिट क्यू डॉट टेंड्स टू जीरो फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। बात समझ में आ गई? तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, एफ बाय क्यू नॉट, तो इसकी यूनिट भी क्या हो जाती है, न्यूटन पर कुलम। तो न्यूटन के लिए क्या लिखता है तू, एम एल टी माइनस टू, ये किसकी डायमेंशन है, न्यूटन की। और कुलम की डायमेंशन क्या होती है, कुलम की डायमेंशन क्या होती है भाई, ए इंटू टी। बात समझ में आ गई क्या, ए इंटू टी। तो जब तू कंबाइन फॉर्म में देखेगा इसको तो एम एल टी माइनस थ्री और ए की पावर माइनस वन। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, तो किसकी डायमेंशन हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अभी कहाँ जा रहा है, डायमेंशंस ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी तो देखता जा। हाँ ध्यान से देख, ध्यान से देख। तो यार अभी हुआ क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड का तो क्या आ गया, ये फोर्स बाय क्यू नॉट होता है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देख, कि क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो के क्या है यहाँ पर, ये के कौन है, के हो गया भैया, ये मैंने कुछ नहीं करा, मैनिपुलेट करा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू वन क्यू टू। तो के की यूनिट क्या हो जाती है तुझे पता होगा, फोर्स की जगह क्या लिख दे न्यूटन, आर स्क्वायर की जगह क्या लिख दे मीटर स्क्वायर, और कुलम वन की जगह क्या लिख दे, सॉरी चार्ज वन की जगह क्या लिख दे कुलम, क्यू टू की जगह रख दे क्या कुलम। तो कुलम स्क्वायर ये क्या हो गया के, और के क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जो भी यूनिट के की है एप्सिलॉन नॉट की उसके रेसिप्रोकल होगी, एप्सिलॉन नॉट के उसके रेसिप्रोकल होगी। तो मतलब एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू कूलम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब डायमेंशंस की अगर बात करने लगे तो कूलम चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टी। अभी भी ऊपर भी देखा, तो इसके लिए एम्पेयर, इसके लिए टाइम। बात समझ में आ गई क्या? तो बहुत शानदार। तो कूलम की जगह क्या लिख दिया जाएगा, एम्पेयर इंटू टाइम का स्क्वायर। सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, चीनी कम है, चीनी कम है। तो न्यूटन की जगह क्या लिख देगा, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू, और मीटर स्क्वायर की जगह क्या लिख देगा, लेंथ का स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। तो इसको जब हम मैनिपुलेट करेंगे तो बहुत ध्यान से देखो, देखिए एम जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम की पावर माइनस वन, और यहाँ पे ये जो एल क्यूब बन गया ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल की पावर माइनस थ्री, आई एम सॉरी, एल की पावर माइनस थ्री। और जब ये एम्पेयर तो ऑलरेडी ऊपर है ही, ठीक है, और टाइम टी स्क्वायर है ऊपर, नीचे क्या है टी रेज़ टू पावर माइनस टू, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा टी की पावर फोर। ओ फो सर, बिल्कुल ही दही निकल गई दिमाग की। ओ माय गॉड, लिसन हेयर। तो भैया ये आ गई एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, आदाब। चलो जाओ मजे करो, खुश रहो।